Viewers, welcome once again to this channel. If you have not subscribed, please subscribe to this channel now. टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद युद्ध के अंगारे बुझ रहे थे। एक पश्त श्रीरंगपटना धीरे धीरे सामान्य स्थिति में वापस आ रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे दक्षिण भारत पर अपनी पकड़ बढ़ा रही थी। 1800 में गवर्नर जनरल लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली ने रेव फादर अब्बे जे डुबोइस को श्रीरंगपट्टनम आमंत्रित किया। श्रीरंगपटना से 2 किलोमीटर दूर एक ऐतिहासिक गांव गंजम है। हैदर अली और टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान एक समृद्ध बस्ती। टीपू की मृत्यु के बाद शहर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। हालांकि आज गंजाम अपने फ्रांसीसी कनेक्शन के लिए जाना जाता है, न कि ब्रिटिश के लिए। यह अब्बे डुबोis या फ्रांसीसी मिशनरी जीन एंटनी डुबोis के कारण है। जीन एंटोनी डुबोइस का जन्म 1765 में फ्रांस में हुआ था। अब्बे डुबोइस 1792 में मिशन एट्रेंजेस डी पेरिस के सदस्य के रूप में भारत आए। वह ईसाई समुदाय को पुनर्गठित करने के लिए 1799 में पहले पौंडीचेरी और फिर श्रीरंगपटना आए। फादर अब्बे ने एक पादरी, समाज सुधारक, शिक्षाविद और दार्शनिक की भूमिका निभाई। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों की जीवन शैली, रीति रिवाजों, भाषा, खान पान, परंपराओं और पहनावे को अपनाकर उनका विश्वास और सम्मान अर्जित किया। उन्होंने धोती और पंचे पहन रखे थे। उन्होंने स्थानीय भोजन का लुत्फ उठाया। उन्होंने उनकी भाषा सीखी और डोडा स्वामियोरु के नाम से जाने गए। फादर अब्बे ने हिंदू मैनर्स, कस्टम्स एंड सेरेमनी नामक पुस्तक लिखी है। फादर अब्बे ने इंडो सरैसेनिक शैली में एक चर्च का निर्माण किया। चर्च का नाम अमलोद्भव मथेय देवालय था। इसे द इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन चर्च या अब्बे डुबोइस चर्च के नाम से भी जाना जाता है। 30 फुट ऊंचे चर्च को नुकीले टावरों के साथ टी आकार की नींव पर बनाया गया था। चर्च में फ्रांस की एक विशाल धातु की घंटी लगाई गई थी। 15 फीट ऊंचे बेल टॉवर के समीप एक छोटा सा स्मारक घर है, जो पादरी अब्बे डुबोइस का आश्रम था। चर्च की भीतरी दीवारों पर सुंदर रेखा चित्रों के माध्यम से ईसा मसीह के जीवन का वर्णन किया गया है। फादर अब्बे द्वारा उपयोग किए जाने वाले कपड़े, दीवार घड़ियां, किताबें और विभिन्न वस्तुएं प्रदर्शित हैं। फादर अब्बे ने रामनगर में हारोबेल चर्च, बेंगलुरु में सेंट मैरी बेसिलिका और हसन में कैथोलिक चर्च का भी निर्माण किया। फादर अब्बे ने ग्रामीणों को एलोपैथी दवाई से परिचित कराया। प्रारंभ में लोग झिझक रहे थे क्योंकि वे घरेलू औषधियों के आदी थे। फादर अब्बे ने चेचक, हैजा और प्लेग से लड़ने के लिए गोलियों और इंजेक्शन की अवधारणा पेश की। जिन क्षेत्रों में उन्होंने काम किया वे रोगों से ग्रस्त थे। उन्होंने टीकाकरण अभियान चलाया और हजारों लोगों की जान बचाई। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार 18 महीनों में 25,432 लोगों को टीका लगाया गया। माइसौर राजवंश के 9वें शासक चामराजा वोडेयर भी चेचक के शिकार हुए। फादर अब्बे ने चामराजा वाडेयर के उत्तराधिकारी मुहम्मदी कृष्णराज वोडेयर को चेचक का टीका लगाया। फादर अब्बे ने एक स्कूल खोला और सभी को कन्नड़ और अंग्रेजी में मुफ्त शिक्षा प्रदान की। उन्होंने सहकारी खेती की अवधारणा शुरू की। फादर अब्बे ने सभी दक्षिण भारतीय भाषाओं को सीखा था। वे संस्कृत भी जानते थे। वह जनवरी 1823 में फ्रांस के लिए रवाना हुए, जहां वे उस ईसाई आदेश के सुपीरियर बने जिसका उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। अब्बे डुबोइस चर्च गंजम के आसपास के गांवों के भक्तों की सेवा करता है। जब आप श्रीरंगपट्टनम की यात्रा करें तो कृपया अब्बे डुबोइस चर्च भी देखें, जो 2 सदियों पुराना चर्च है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। Viewer, thank you for watching the video. Please subscribe to this channel. इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया भारतीय इतिहास की अज्ञात कहानियों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।